यही सही वक्त है यहाँ से बच निकलने का। गौरी, 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 दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो बेटा। क्या कर रही हो? गौरी, 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 दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, नहीं, गौरी, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। जाओ यहाँ से। गौरी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, गौरी। स्वामी परब्रह्मणे नमः। ओम। दो शुभ नक्षत्र आज ही मिले थे और आज ही आपके बेटे राम का भी जन्मदिन है। इसी नक्षत्र में भगवान राम का भी जन्म हुआ था। आहा, आज कितना शुभ समय है। शुभ हो, शुभ हो। अब तो बस सीता के आने की प्रतीक्षा है। पूजा की थाली स्वीकार कीजिए। आपका आशीर्वाद पूरा होने जा रहा है। लड़की भी मैंने देख ली है। नहीं नहीं करते हुए 5 सालों तक अमेरिका में ही था। इस लड़की की तस्वीर देखते ही उसने हाँ कर दी। अरे हाँ तो उसे कहना ही था। क्यों नहीं कहेगा? ये सब खेल हमारे हाथों में थोड़े ही है। ये सब तो ऊपर वाले का खेल है। बहन जी, राम आ गया क्या? बस आने ही वाला है। वो देखिए साहब आ गए। पहले से ही गोरे थे और गोरे होके छोटे सरकार आ गए। आओ बेटा आओ। ताऊ ये सब क्या है? अरे ये सब तुम्हारे आने की खुशी में है बेटा। मेरा सामान गाड़ी में रख दो, ठीक है? आप सब लोग अच्छे से हैं ना? बिल्कुल अच्छे आप हैं। कैसे हैं? क्या जरूरत है आप लोगों को इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ तक आने की? अब वापस भी तो यहाँ से जाना है ना? मैं खुद ही किराए की टैक्सी कर लेता और घर पहुँच जाता। वो नहीं होता। इतने सालों बाद मेरा बच्चा अकेला आ रहा है, ये कहकर तेरी माँ मेरा दिमाग खा रही थी। ठीक है, ये चलते हैं। चलिए। अरे टॉमी, ए, तो अभी तक मुझे बोला नहीं है? अब माँ, ये क्या माँ? ए, पता है माँ बाप की नजर बच्चों को सबसे पहले लगती है। मेरी नजर तुझे ना लगी इसलिए नजर उतार रही हूँ। ये बात है। अरे अरे ये क्या कर रहा है? क्यों नहीं,
मेरी नजर आपको भी तो लग सकते है, इसलिए नजर उतार रहा हूँ। तूने शादी के लिए हाँ कर दी और यहाँ चला आया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं सिर्फ शादी के लिए नहीं आया माँ, तुम्हें देखे भी तो 5 साल हो गए थे ना, इसलिए भी आया हूँ। ठीक है चल। उफ, बहुत ठंड है। बेटा तो फिर अब मैं चलूं? हाँ ठीक है ताऊ। चलूं बहू? ठीक है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस घर को बनाए 10 साल हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही गृह प्रवेश कर रहे हैं। सब कुछ नया सा लग रहा है। जिन्होंने ये घर बनाया है उनसे भी जाकर मिल लो, वो तो अब सिर्फ तस्वीर में ही रह गए हैं। माँ ये आप क्या कर रही हैं माँ? रोइए मत, पापा कहीं भी नहीं गए हैं, वो आज भी इसी घर में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको याद है ना पापा को आपके आंसू पसंद नहीं है? आंसू पोंछ लीजिए आपने। अच्छा मैं तो आपको बताना भूल ही गया, देखिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वो सब रहने दे बेटा, तू जाकर तैयार हो जा। वो तो हो जाऊंगा माँ। तू जा ना। ठीक है, गया और आया। ओ या तुरुरु तुरुरुरु तुरुरुरु तुरुरुरु। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? खाली पसंद नहीं, बहुत ही पसंद हो। जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। अरे रे रे रे, क्या 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 कर रही हो? उठो उठो, ये क्या कर रही हो? चलो क्या उठो। हुआ बेटा, किससे माँ, बातें कर रहे हो? वो कुछ नहीं माँ, बस लड़के की फोटो देख रहा था। इस फोटो को तुम्हारे मामा जी ने ही बनवाया था, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर को अमेरिका कैसे भेजेंगे यही सोचने के बाद उसकी छोटी तस्वीर बनाकर तुम्हें भेज दी थी। तुम्हें पसंद आई? पसंद आ गई माँ। आपने मुझे कितनी सारी फोटो भेजी थी, उनमें से किसी के चेहरे पर हमारी संस्कृति और संस्कार नजर नहीं आए जो इस लड़के के चेहरे पर नजर आ रहे हैं। ओहो, इसीलिए अभी तक शादी के लिए मना कर रहा था और इसे देखकर हाँ कर दी है ना? ठीक है, एक काम कर, पहले जाकर उससे मिल ले। हमेशा पूछती थी तू कब आएगा, तुझसे बातें करना चाहती है। मैं बिल्कुल नहीं समझा माँ, क्या बात करना चाहती वो? ये मुझे क्या पता, हो सकता है लड़की तुझसे अकेले में बातें करना चाहती हो, मुझे नहीं बताना अरे चाहती रे हो। रुको माँ, मुझे लगता है ये आइडिया तुमने उसे दिया होगा। अरे जब तुमने उसे पसंद कर लिया तो फिर मेरा मिलना क्यों जरूरी है? अब मैं उससे शादी के बाद ही मिलूंगा और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे मजबूर मत करो। नमस्ते नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, आप ये कैसे क्या हैं? अंकल, आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे एबीसीडी सिखाई थी। इन सब के जिम्मेदार हैं आपके पिताजी। वो बहुत महान थे, उन्हें सभी सबसे बड़े दौलतमंद मानते थे। उन्होंने कमाई थी मान और मर्यादा। नाम कोई कमाए तो ऐसे कमाए। ये जो है। स्कूल है ये उन्होंने ही बना कर दिया था, जहाँ पर 600 बच्चे पढ़ते हैं। उतना ही नहीं बेटा, पूरे गांव वाले उन्हें पिता समझते थे। दिल खोल कर गरीबों की मदद करते और फिर वो भूल जाते थे। तुम उन्हीं के बेटे हो ना। आज तुम्हें देखकर हम लोग कितने खुश है, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा बेटा। अरे सिर्फ तुम लोग ही खुश नहीं हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं दाई माँ हूँ, मेरे ही हाथों तेरी पैदाइश हुई थी बच्चे, मेरे ही हाथों तू बड़ा हुआ है। तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी है ये मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। मुझ पर आप सबका ही आशीर्वाद है। बालू, इन सबको छोड़ कर आओ। जी। आओ बेटा। हाँ चलिए। हाँ बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अच्छा, अच्छा। इसलिए पूरा ये स्टाफ बात है। तुमसे मिलने के हाँ? लिए आया हुआ है यहाँ पर। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम मालिक नहीं है, राम मोहन है। तुम में से एक हूँ। मुझे इतना ज्यादा सर पर मत बिठाइए। आओ बेटा। कितना अच्छा। हिचकिया क्यों ले रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फिर हंस क्यों रहे हो? अब तो फिर से हंस रहे हैं। हे भगवान। बेटा, तुम्हें एक खास बात बतानी है। तुम्हारे जो मुनीन जी है ना, तुम्हारे पिताजी के पिए थे। उन्हें दरअसल ठीक से सुनाई नहीं देता है और इसलिए तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा करो कि तुम उनकी जगह पर कोई एक नया स्टेनो अपॉइंट कर लो। जेपी सर कान से जरा कम सुनते हैं लेकिन काम तो कर ही लेते हैं एक ना? और बड़ी खास बात है, वो है तुम्हारी शादी की तैयारी करना।
मैं चलता हूँ बेटा। हाँ? अच्छी बात है। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। ए कालिया, लगता है मालिक आ रहे हैं। ऐसा क्या? मैं सबको बोल देता हूँ। मेरे प्यारे राम को गौरी का ये संदेश है, मुझे कहीं मत ढूंढना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं हाय राम, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारा नाम लेकर क्यों बुला रही हूँ? नहीं वो क्यों, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती क्या? वैसे नाम लेने में क्या बुराई है बताओ? नाम की बात तो छोड़ो। हाँ। तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? ये है टाइट बॉडी फिट ड्रेस। हाँ? मिनी 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 नाइस। ओह माय ओह। गॉड, दुल्हन का वो जोड़ा पहनकर कितनी बोर हो गई थी मैं। बस सोच रही थी कि कब उसे उतार फेंकूंगी मैं। ए, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना। हाँ, उस हैवी साड़ी का बोझ नहीं उठा पा रही थी मैं। इस ड्रेस को पहनकर मैं फ्री फील कर रही हूँ, पता है? उस साड़ी को पहनकर चला ही नहीं जा रहा था मुझसे। You won't believe I was sweating। उसके अलावा मुझे इतने सारे गहने पहना दिए थे कि मुझसे सांस ही नहीं लिया जा रहा था। मेरा तो नसीब खराब है कि पुराने ख्यालों के लोगों के बीच में फंसी हुई हूँ। Damn it, सारे के सारे गंवार है। अच्छा, मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तुम्हें इसे देखकर कुछ कुछ हो नहीं रहा? बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए तो शादी के लिए हाँ वैसे कही। तुमने क्या सोचा था? मेरे माथे पर बिंदिया देखकर, मुझे सजा धजा देखकर, तुम्हारे पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी? तुमने जरूर ऐसा ही सोचा होगा ना? You know one thing, अपने मम्मी पापा की जिद की वजह से उस तरह से सच धज कर फोटो निकालने के लिए राजी हो गई थी मैं। मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। यही सब बताने के लिए शादी से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब मिलकर तुमसे बताना चाहती थी। और ये लेटर तो मैंने मजाक में लिख दिया था। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर तुम मुझसे शादी करने के लिए किस वजह से राजी हुए हो। मैं तो तुमसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम 5 सालों तक अमेरिका में रहे हो और तुम्हारा और मेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। ये सारी बातें करने के लिए ही मैं शादी से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। ए, रुको। हाँ? शायद माँ होगी, मैं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें इस रूप में ना दिखे, इसलिए तुम कपड़े बदल क्यों? माँ, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, गौरी ये लाना भूल गई थी, इसलिए मैं ले आई हूँ। ठीक है, मुझे दे दो। राम, हाँ? एक बात पूछो बेटा, मेरी पसंद की बहू तुम्हें पसंद तो है ना? उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी है माँ। ठीक है बेटा। हे, व्हाट इज दिस? दूध, फल, फ्रूट ट्रेडिशन है क्या? मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही सब छोड़कर तो मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारी माँ भी वही सब कर रही है। वैसे इस वक्त चिल बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या कहा तुमने? चिल बियर? वेस्टर्न कल्चर, पार्टी की शुरुआत ड्रिंक से ही होती है ना? दूध तो मैंने बचपन में भी पिया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बियर, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। कि ये क्या, अमेरिका में रहने के बाद भी तुम ऐसे हो? बियर के लिए भी मुझे कहना पड़ रहा है। गौरी, तुम ड्रिंक करती हो? रोजाना करती हूँ, उसके बिना मुझे ठीक से नींद ही नहीं आती है।
मंगा लोगे तो एहसान हो जाएगा मुझ पर। मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह 3 बजे से जगा कर तेल हल्दी लगा लगा कर मेरी जान निकाल ली थी उन लोगों ने। मंगा दो ना प्लीज। हे भगवान, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही किया तूने। मेरे बेटे को अच्छी बहू दे दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे को तुम क्या समझती हो? छोटा बच्चा भी भूख लगने पर रोकर अपनी माँ से कहता है कि भूख लगी है, लेकिन मेरा बेटा जब तक माँ नहीं खिलाएगी खाएगा ही नहीं। अब अपनी बीवी के साथ क्या करेगा पता नहीं। लेकिन मेरी बहू गौरी है ना, उसे तो ये भी नहीं पता कि अहंकार क्या होता है। तुमने तो देखा ही है ना उसे। माँ, है आओ टॉमी, बेटा, हाय। तुम्हारी बात कर रहे थे। खाना कब से तैयार रखा है, तुम वो दोनों हम खा बाद लो। में खा लेंगे माँ। माँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना। ऐसा क्या हो गया बेटा? हे, खुद ही देख लो, सामने जो रंगोली है इसमें एकदम उल्टे सीधे रंग भरे हैं। कभी भी तुम्हारी बनाई रंगोली इस तरह की बेढंगी नहीं होती माँ। तेरे कहने का मतलब क्या है, मैं समझ गई हूँ। रंगोली में कमी मत निकाल, जाकर पहले खाना खा लो। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम गौरी? गौरी, क्या है? क्या गौरी, है? मुझे ऑफिस जाने और में ये देर क्या हो- तमाशा है? मेरा हाथ देखकर मुझे खुद को शर्म आ रही है। जगह जगह पर गोबर लिपा हुआ जैसा लग रहा है। शे, दुल्हन के हाथों में मेहंदी शोभा देती ना, इसलिए। मेरे हाथों में क्या चीज शोभा देती है मैं जानती हूँ। ये क्या है? म्यूनिसिपैलिटी के रोड जैसा नक्शा बना दिया मेरे हाथ में। इसके बदले अगर तुम नेल पॉलिश या फेयरनेस क्रीम लगा देते तो मुझे अच्छा लगता। इतने पढ़े लिखे होते हुए भी गवारों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। मेरे सोने के बाद कौन लिया और गोबर जैसे लीप दिया मेरे हाथों में, और तुम्हें लगा कि मैं खुश हो जाऊंगी। तसल्ली मिल गई ना तुम्हारे दिल को? अब इसे छुपाने के लिए ग्लव्स पहनकर घूमना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सच में तुम अमेरिका में 5 साल पढ़े हो? पढ़े लिखे गंवार। ए, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी कोई भी पसंद तुम पर थोपने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, ये बात माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी शादी हो चुकी है, इस बात को लेकर माँ फूले नहीं समा पा रही है। देखो, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी भी माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आज के बाद तुम जो भी बोलोगी मैं वही करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हमारी शादी की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रख रहे हैं। वो सब होटल में इकट्ठा हो रहे हैं और हम दोनों को भी वहां जाना होगा। सर नमस्ते सर, मेरी पहचान की एक लड़की, उसे नौकरी चाहिए। तुम इस बारे में जेपी सर से बात कर लो। सर आप जरा एक बार बोल हाँ, देते ठीक तो। है, चलो आओ। आपकी मदद के लिए कोई आ रही है। औरों की बातों में आके आपने भी नौकरी से निकाल दिया ना। आपसे आम कहा तो इमली सुनते हैं। तो जो सुनना है वही कहा करो ना। आओ बेटा। जेपी सर, हाँ। सबका इंटरव्यू ले लिया आपने? मुझे जो कुछ भी पता करना था उसके हिसाब से इनमें से मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। आखिरी फैसला तुम्हें करना है। वो भी आप ही कर लेते ना सर। सारे सर्टिफिकेट तुम अपने साथ लाई हो हाँ, ना? सब ले आई साहब हूँ से बात सर। करके मैं ठीक कर और भी दूंगा। तो लड़कियां आई हैं ना। अरे कितने भी आए उससे हमें क्या, मैं हूँ ना। तुम्हारे अलावा कोई और सेलेक्ट हो गई ना तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। हेलो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। सर, मेरा एप्लीकेशन।
व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। एटॉमिक फिजिक्स पढ़कर तुम ये स्टेनो की नौकरी करोगी? एटॉमिक फिजिक्स मैंने अपने लिए पढ़ा है, स्टेनो का जॉब अपने पिताजी के लिए। वो कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगी, नौकरी तुम्हें ही मिलने वाली है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जब तक मम्मी जिंदा थी उन्होंने पिताजी का बहुत ख्याल रखा, अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है। सुबह शाम मम्मी की तस्वीर को देखकर मैं आराम कहते हैं। घर के ऐसे हालात हैं कि एटॉमिक फिजिक्स की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती मुझे, और अगर मिल भी गई तो मेरा ध्यान पिताजी पर ही रहेगा। सैलरी से बढ़कर उनकी सेवा मेरे लिए मायने रखती है। घर चलाने के लिए कोई भी नौकरी करने को तैयार हूँ, बस वो इज्जत वाली होनी चाहिए। सर, मैंने जिस लड़की के बारे में कहा था उससे अंदर बुला लूं क्या? मत बुलाओ, और बाकी सबको भी घर भेज दो। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक 1 हफ्ता तुम्हें टेम्परेरी जॉब करना है, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे मत कहो, अपने अच्छे संस्कारों को कहो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें ये नौकरी मिली है। माँ ने कहा था कि आज का दिन शुभ नहीं है, तो तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। नहीं सर, मैं आज ही ज्वाइन करूंगी। अच्छे काम के लिए वक्त नहीं देखते, कोई भी टाइम कभी बुरा नहीं होता। ओके, यू कैन ज्वाइन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। काश ये फूल मेरे चेहरे में सजा होता। हेलो बेटा राम, थोड़ा जल्दी आ जाएगा? माँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों से अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया था। मैं उसे चेक कर रहा हूँ, तो आने में थोड़ी देर होगी। मुझे ब्लड प्रेशर के साथ नींद की गोली भी खानी है। नींद की गोली खाकर सो गई तो आंख नहीं खुलेगी, ये तो तू जानता ही है बेटा। तू डोरबेल बजाता रहेगा, मेरी नींद नहीं खुलेगी और मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तुम फिक्र मत करो माँ, मेरे पास एक चाबी है ना, मैं उससे खोल लूंगा। तुम दवा लेकर आराम से सो जाओ। ठीक है बेटा। अरे कहीं से मुझे दिलवा दे यार, गांधी जयंती हुआ तो गांधी जयंती को शराब नहीं मिलता आपसे ऐसा किसने कह दिया? अरे उसी दिन ना सबसे ज्यादा शराब बिकता है। आप हमको पैसा दीजिए, जितना बोलेंगे उतना ला कर देंगे। इसमें से कुछ पैसा हमारी जेब में भी आना चाहिए ना, सबका शराब थोड़ी ना आएगा। ए भैया, क्या है? चलो शराब दो। पहले पैसा दो। एक हाफ दो, हाफ जल्दी करो। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी करो ना, कितना अरे टाइम ये लो। लगाओगे? अरे मर गया। एक ही फटके में समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, समझ गया। सुन ले, कोडिया कनल पुलिस स्टेशन का मैं नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आज के बाद गांधी जयंती के दिन तुम्हारी दुकान खुली देखी और वर्किंग डे के दिन 11 बजे के बाद तेरी दुकान पे ताला नहीं दिखा तो तेरी सांसों को भी ताला लगा दूंगा। लगता है पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। लगता है ये हमको भी ऐसे ही पीटने वाले हैं। आगे से वाइन शॉप खुली रहेगी। हाँ? गलती हो गई साहब, माफ कर दो। साहब हमें मारिएगा मत, हम गरीब आदमी है साहब। पुलिस स्टेशन चल, राशन देता हूँ। राम, राम, हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अरे छोड़ो, हमें पार्टी में चलना है ना। चलो जल्दी से दूसरी ड्रेस पहन लो। दूसरी ड्रेस पहन लूं? ये ड्रेस अच्छी है ना, लेटेस्ट फैशन है। तुमने ब्रिटनी स्पीयर को नहीं दिखा है क्या? ओह आई डा 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 डा, बहुत जबरदस्त गाती है। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं। कैसे इंसान हो तुम? अमेरिका में 5 साल रहकर आए हो, पब नहीं जाते, बियर नहीं पीते, लड़कियां कैसे ड्रेस पहनती है वो भी नहीं पता तुम्हें। छी! सच में मैं नहीं जानता। ओके। अरे वो मत पहनो ना। ये पहनो, इस ड्रेस का मैचिंग है ये, देखो इसे पहनो। अरे नहीं ये नहीं, कोई जाओ ड्रेस इसे है क्या? ये पहनो। कोई शर्ट है क्या? जाओ ना एकदम जोकरों की शर्ट लग रही है। प्लीज। ओफो, ये भी। हाँ।
ओहो, ये भी एक मुसीबत है। अच्छा देखो, बाहर लटकता रहता है। ये राम को इतनी देर क्यों लग रही है? राम, राम। कमिंग, आ रहा हूँ। वाओ, कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम। अब चलें क्या? देखो नीचे माँ है ना। वो नीचे है तो क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर माँ को ऐसे ड्रेस पसंद नहीं है ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। राम, टाइम हो गया है राम, प्लीज। ये शॉल अगर तुम ओढ़ लो तो थोड़ी सी ये शॉल मैं ओढ़ लूं ना? ठीक है। अब चलो ना राम, टाइम हो गया है, चलो ना प्लीज। प्लीज, लेट हो जाएंगे। जरा संभल के चलना, अंदर की ड्रेस दिखे नहीं। देखो, तुम ये बार बार मुझसे मत करवाया करो राम। माँ, ये क्या है बेटा? गौरी के कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है, हम वहीं जा रहे मैं हैं। वो नहीं कह रही हूँ बेटा, तुम अपने कपड़े तो देखो। जहाँ 4 लोग आएंगे वहाँ ऐसे कपड़े पहन के जाओगे? होटल के वेटर लग रहे हो। पता है इसके सारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जरा इसे देखो, इसे देखकर तो कुछ सीखो। कितनी अच्छी तरह शरीर को ढक रखा है। सुन, तुझे देखकर लगता नहीं कि अमेरिका से आया है। बहुरानी, इसे पूरी तरह से अमेरिकन बनाकर ही छोड़ना, समझ रही हो ना तुम? ठीक है? ठीक है माँ जी। ठीक है, अब तुम आते लोग हैं जाओ। माँ। टॉमी, हे, तुम्हें देखे बिना अच्छा ही नहीं लगता। राम, जल्दी चलो अरे ना। हाँ, आ रहा हूँ। कमिंग। चलो। खुश रहो। जल्दी चलो ना राम, सब लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह माय गॉड, हम कितना लेट हो गए पता है? गौरी, इसमें 2 बोतल हैं, एक तुम्हारे लिए और एक इनके लिए। तुम इनके साथ पीकर खूब एंजॉय करना। मुबारक हो सर। मैंने जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों को देखा, लेकिन गौरी जितनी मॉडर्न लड़की आज तक नहीं देखा सर। अल्लाह की रहम है या शिव की महिमा, मेरी दुकान में धंधा कम हो या ज्यादा, लेकिन इसका कोटा फिक्स रहता है। इसकी वजह से अब कोटा दुगनी हो जाएगी सर। ए, चुप। आप इसे संभाल कर रखना। इनमें से तुम्हें किसने मारा? इसने मारा? ये नहीं सर। इसने? जिसने भी इसे मारा है वो खुद से बता दे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जिसने मारा है वो सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस गिरी दिखानी पड़ेगी। किसने मारा है इसे? हाँ? सर, वो बिना शर्ट वाला। तूने मारा? नहीं सर, सर प्लीज मत मारिए सर। राम, वो मेरे फ्रेंड्स को मार रहे हैं, कुछ करो ना प्लीज। कौन है रे तू? शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा रहा है। मैं दिखाऊं अपनी बॉडी? किस गली का गुंडा है रे तू? सड़क छाप गुंडा या चिंदी चोर? एक्सक्यूज मी सर, ये कोई गली का गुंडा नहीं है, एक बड़े घर का लड़का है। बड़े घर का लड़का है तो क्या हुआ? शराब पी के किसी के ऊपर हाथ उठा देगा? पार्टी में सब कुछ चलता है सर। पहले ये बता कि ये पार्टी किसने अरेंज की है, और तू बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। जी, मेरी शादी की खुशी में एक पार्टी चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लोकल इंस्पेक्टर आए हैं। क्या किया? वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर। इस पार्टी को किसने अरेंज किया है? इंस्पेक्टर, इस पार्टी को मैंने होस्ट किया है। आपके लिए एक फोन है। एसपी अंकल लाइन पर हैं। सर। हाँ, ये बताओ सलवा कुमार, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सर, इस पार्टी में बड़े घर के लड़के कुछ लफड़ा कर रहे हैं सर। हाँ तो फिर तुम राम मोहन से भी इंक्वायरी कर रहे हो क्या? अरेंज किसने किया है ये पता लगा रहा हूँ। राम मोहन कौन है तुम जानते हो? अब राम मोहन कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ सर। जानते नहीं हो फिर भी रेड कर रहे हो वहाँ पर? वो मेरे लिए बेटे जैसा है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती है। ही इज नॉट लाइक दैट। हाँ सर, उनके दोस्तों में से किसी ने बारमैन को मारा है। कैसी बात कर रहे हो सलवा कुमार? सभी दोस्त वहाँ मिलकर शादी की खुशी में पार्टी मना रहे हैं, तुम वहाँ जाकर परेशान क्यों कर रहे हो? वहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम इस वक्त वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। ओके सर। ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए।
तुम्हें याद रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गौरी संभाल आराम ए मुझे के आराम से चढ़ गई है। देखकर हाँ आराम से आज आराम कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने, संभाल कर इसलिए संभाल चक्कर कर आ रहा है। गौरी बहुत चक्कर आ रहा है राम। तुम्हारी ये कॉकटेल पार्टी, ये डिस्को थे, ये सब हमारे संस्कार में नहीं है, ये ठीक राम, नहीं मेरा है सिर गौरी। चकरा रहा है। संभाल के देखिए धीरे से। गौरी तुम्हें पता है मैंने कितने सपने संजो कर तुमसे शादी की? पता है तुम्हें ये बात? पापा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अच्छे किए हुए काम आज भी दुनिया में जिंदा है। तुम अच्छा बुरा जो भी काम करोगी उसका सीधा सीधा असर हमारे खानदान पर पड़ेगा। पार्टी तो हमने भी बहुत अटेंड की है, लेकिन आज होटल में जो हुआ, खैर छोड़ो इस बात को। हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार और सीख हमें दी है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरह से ए राम, गौरी अब ये लेक्चर बंद करो और लाइफ एंजॉय करो। गौरी, तुम गौरी, बहुत अच्छे हो गौरी, राम। गौरी ए स्टॉप ए देखकर क्या कर रहे हो तुम लोग? दीवार पर खरोच आ गई तो संभाल कर ले जाओ। तुम लोगों को क्या है पता ये कितना महंगा है? संभल कर कहीं टकरा ना जाए। पता है तुम लोगों को ये आज का नहीं है, हमारे पुरखों के जमाने का है। तब से अब तक इसे संभाल कर रखा है, पर तुम जैसे मजदूर इसकी अहमियत क्या जाने। बेवकूफ कहीं के। ए आराम से ले जाओ, बी केयरफुल। अरे ये कितना पुराना खाट है, अकेला ने हमें इतना सुना रही है। हमें क्या करना है? हमें अपनी मजदूरी से मतलब है। चल निकलते हैं। चला राम राम मैडम। चलता हूं, मैडम। मेम साहब आप बुरा मत माने, कितनी चीजें उठाते समय आपने कुछ नहीं कहा, फिर इस पुराने खाट के लिए इतना क्यों चिल्ला रही थी? अरे अकल की अंधी, ये मामूली खाट नहीं है, पुरखों के जमाने की है, करोड़ों की है ये। इसी में मेरी परदादी ने 16 बच्चों को जन्म दिया था और मेरी दादी ने 10 बच्चों को और मेरी माँ ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। ये खाट मेरे लिए कोहिनूर हीरे से भी बढ़कर है। तो फिर आप भी इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब मैं चाहूंगी तभी माँ बनूंगी और मैं 10 सालों के बाद ही इस बारे में सोचूंगी। अभी माँ बन गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। खैर वो छोड़, तू मार्केट जाकर आ। बानो, हे, कम ऑन। हेलो डार्लिंग। हे, कितनी देर कर दी तुमने आने में? वो इसलिए कि मुझे कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में भेजना था, इसलिए मैंने हवलदारों को तुम्हारी हेल्प के लिए रेलवे स्टेशन भेज दिया। खबर मिली तो मैं दौड़ा आया। जब देखो तब केस में उलझे रहते हो। जब भी तुम्हें फोन करती हूँ कभी भी मेरा फोन नहीं उठाते हो। दिन रात बस ड्यूटी के बारे में सोचते हो तुम। मेरा तो कभी ख्याल ही नहीं आता तुम्हें। तुम्हारे ट्रांसफर के जरिए हमें जगह जगह घूमने का मौका तो मिल जाता है, पर तुम मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताते हो। अब एक टीवी लाना है इसीलिए कह रही हूँ। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? I really love this place. घर बहुत अच्छा है। पता है क्यों? छोटे छोटे सपनों को दिल से निकालकर हकीकत में बदलता देखना अच्छा लग रहा है। सपने सजाने का? वो जब रात होगी तब अपने आप समझ जाओ। ये सब आइडिया तुम्हें देता कौन है? कौन देता है ये बात अहम नहीं है, ये आइडिया ही अहम है। चलो ना। कावेरी सर। ऑडिटिंग का बहुत काम पेंडिंग है। 3 साल का अकाउंट हमें एक साथ सबमिट करना है। डोंट वरी सर, मैंने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स में मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई भी काम मैं सीरियसली ही करती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं, फिक्र मत करो। इस साल की सारी बैलेंस शीट तुम्हें सेटल करनी होगी। ओके? ये फाइल कमिश्नर साहब को भेजनी है, आप साइन कर देंगे? एक और फाइल में आपको साइन करना है, मैं अभी लेकर आती हूँ। You know, in fact, I wanted to have a boycott, but you know, my husband and my. It's over. Over. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you so All right. much.
गौरी, मैं तुम्हारे लिए एक गजरा लाया हूँ। तो तुम मेरे लिए गजरा लाए हो राम? मुझे तुम्हारा ये गजरा वजरा नहीं चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कान खोल कर सुन लो। जिंदगी में 2 ही बार गजरा पहना था मैंने। एक बार जब पापा ने फोटो खिंचवाने के लिए कहा था तब, और दूसरी बार जब मैं शादी के झमेले में फंसी थी तब। डैम इट, इसकी वजह से मेरे सिर में डैंड्रफ हो गया है, पता है? जब देखो तब फूल मिट्टी कुछ भी रास्ते से उठाकर ले आते हो मेरे लिए। इसके बजाय कभी नौलखा हार, हाथों की चूड़ियां या हीरे की अंगूठी ले आओ ना। वो चीजें देखकर मैं खुश भी होंगी। ये क्या जंगली फूल उठाकर ले आए? पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। डैम इट। हे राम, ये भी इसे पसंद नहीं है। राखी, क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? बुखार आ गया है बहुत, इसलिए जल्दी चलो जाना चलो है। बात मत करो, चलो। हाँ। हाँ? ये पुलिस वाला है यहाँ क्यों? मेम साहब, सारा इलाका छान कर ये सब फूल लाए हैं। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, मुझे बच्चे को अस्पताल ले जाना है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम जाओ। जी। बानो, हाय स्वीटहार्ट, डार्लिंग। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोग घर में क्यों आए थे? एक छोटा सा सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? ये सब इतने सारे फूल? विश यू अ वेरी 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। वैलेंटाइंस डे तो प्यार करने वालों के लिए होता है ना? तो फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? हमारी तो शादी हो चुकी है। शादी हो गई तो क्या हम प्यार नहीं कर सकते क्या? सो अच्छा, वो तो क्रेजी ठीक यार। है। ये बताओ, इतने सारे फूल, अरे ये सहजन का फूल क्यों? जैसे जवानी का फूल होता है वैसे ही ये सहजन का फूल। तुम कहना क्या चाहती हो वो बानो? ये है लेटेस्ट खोज आपकी प्यारी वाइफ की। सहजन के फूल की इडली, सहजन के फूल की चटनी, सहजन के फूल का आदमी, सहजन के फूल का सूप, सहजन के फूल का सांभर, एवरीथिंग। और रात को सहजन का फूल दूध में। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। आप बिना कुछ समझते ही नहीं। सर, मैंने 12 हाँ, महीनों का हेलो? सारा अकाउंट्स टैली नहीं, कर मैं इस दिया वक्त नहीं है। आ सकता। मैं कल उसे भिजवा दूंगा। कल मुझे ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है, थोड़ा बिजी हूँ। आई विल बी देयर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। यहाँ साइन कीजिए। ओके सर। हेलो, क्या है? ओके, हाँ मैंने अभी कहा ना वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके 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 ओके, हाँ ज़रूर आ जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। हे गौरी, इसमें 2 बॉटल्स हैं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे हस्बैंड के लिए। दोनों मिलकर इसे पीना। हाँ, आज इसका उद्घाटन कर ही देती हूँ। पर अभी से शुरू हो जाऊँ या फिर उसके आने का इंतजार करूँ? उसका वेट करती हूँ। हाँ। हेलो, हेलो, मैं वॉचमैन सूर्या बोल रहा हूँ मैडम। तुमने फोन क्यों उठाया? साहब नहीं है क्या? है मैडम, साहब अंदर मैडम के साथ बात कर रहे हैं। मैडम के साथ? कौन है वो मैडम? मेरे होते हुए दूसरी मैडम कौन है? वही मैडम जो साहब की खास है, वही उन्हीं से बात कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहना मुझे फोन करने, समझ गए ना? ठीक है मैडम। जल्दी से ये काम भी निपटा दो कावेरी। यस सर, अभी कर देती हूँ। हेलो, क्या हुआ सूर्या? तुमने साहब से कहा नहीं कि मैंने फोन किया था? पता नहीं मैडम, पता नहीं, तुम वहाँ नहीं हो क्या? कमरे की लाइट बहुत डीम है मैडम। मुझे लग रहा है वो लोग कुछ कर रहे हैं फाइल में। फाइल में? फाड़ में जाए उनकी फाइल। फाइल के बहाने वो दोनों पता नहीं अंदर क्या कर रहे होंगे। सर, ये फाइल भी मैंने कंप्लीट कर दी है। ओके कावेरी, जो फाइल तैयार हो गई उसे उठाकर नीचे रख दो। ओके। कितनी देर हो गई है, बिना पिए मेरा मूड खराब हो रहा है। Damn it. हेलो, क्या हुआ सूर्या? अभी भी फाइल में ही उलझे हुए हैं क्या? हाँ मैडम, अभी भी वो फाइल में ही उलझे और हुए उनकी हैं। लाइन एंगेज क्यों आ रही है? मैडम, लगता है साहब ने उसे बंद करके रखा हुआ है। ओहो, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं क्या? तुम अभी उनके पास जाओ और कहो कि मेरा फोन आया है। ओके जाओ। मैडम। सर, अभी तक ये फाइल तो क्लियर कर दी है, लेकिन इसके बाद वाली फाइल को लेकर थोड़ा सा डाउट है मुझे। सर, सर, मैं देखती वो हूँ। आपका फोन है सर। जो भी हो सके तो बाद में बात करूंगा। देखने रहो मैं कितना बिजी सर, हूँ। वो लाइन पे आपका वेट कर रही हैं। सूर्या, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जो भी है उससे कह दो कि मैं उससे कल बात कर लूंगा, ठीक है? मैडम, बोलो।
मैंने उन्हें कहा कि आप वेट कर रही हैं। तुमने कहा कि मैं वेट कर रही हूँ? हाँ कहा था मैडम। मुझसे भी बात नहीं करना चाहते वो? जी हाँ मैडम। ऑफिस में और कौन है? सिर्फ वो दोनों ही है मैडम। कावेरी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। तुम आज नहीं तो कल ऊंचाई पर जरूर पहुंचोगी। मैंने तुम्हारा काम देखा है। अभी तुम्हें ज्वाइन किए 10 ही दिन हुए और ऑफिस की सारी फाइल्स को अपडेट कर दिया। अरे मैं तो भूल ही गया, 10 ही दिन के अंदर ये सारा काम। तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी कर देता हूँ। माफ करना, मैं भूल ही गया था। कावेरी, MSc, डेट ऑफ बर्थ 23rd। ए, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बात छुपा कर रखी है, बताई नहीं। अच्छा, इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी सर। नहीं 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 नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं रहने दीजिए सर, मैं चली जाऊंगी। नथिंग डूइंग, आई एम ड्रॉपिंग यू। कम। सारा काम खत्म हो गया है और इन्फॉर्मेशन की सारी फाइल्स अप टू डेट हो गई हैं, इसलिए तुम्हें इसका एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें मांग कर लेना चाहिए। नहीं 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 सर, घर से कई बार फोन आया था सर। मैं घर ही जा रहा हूँ। तुम ये सारे लाइट्स ऑफ करके ऑफिस बंद कर दो। ओके सर। मेरी लाई हुई लड़की को अपने काम पे नहीं रखा, इसे रखा है ना। अब आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। एक मिनट रुकना। आई विल बी बैक। बालो भैया। सर आइए, सर आइए। सॉरी, वेलकम सर। बंद करते समय तुम्हें डिस्टर्ब करने अरे के लिए आ ऐसी गया। कोई बात नहीं है सर, आप आए तो दुकान हम खोल देंगे ना। अंदर आइए, आइए आइए ना एक बार प्लीज। आइए सर, आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुकान मैं में। ऐसी तकलीफ दे रहा हूँ आपको। तकलीफ की क्या बात है सर, आप हमारी दुकान में आए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे अगर आप फोन भी कर देते कि आपको कुछ चाहिए था, मैं खुद लेकर आ जाता। कहिए क्या दिखाऊं? देखिए ना सर। अरे मैडम गाड़ी में क्यों वेट कर रही हैं? उन्हें बुला लीजिए। रहने दो, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट देना है। सरप्राइज? ओके सर। वो वाला दिखाओ। ये वाला सर, ये बहुत बढ़िया पीस है सर, लेटेस्ट डिजाइन। पैक कर दूं क्या? ये लीजिए सर। ये क्या है सर? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसकी क्या जरूरत थी सर? एक छोटा सा तोहफा है। बहुत बुरी हालत है। जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। इसके साथ कार एक्सीडेंट का एक और पेशेंट आया है ना? उसे इतनी चोट नहीं लगी है, इसे ही सबसे ज्यादा चोट लगी है, फिर भी बच गई। सब ऊपर वाले की मर्जी है। इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सिंह को बुलाओ। ओके डॉक्टर। इस पेशेंट की हालत कैसी है डॉक्टर? हालत तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन कोई अंदरूनी चोट भी हो सकती है। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, ये तो होश में है। यस सर। बोलो। डॉक्टर, रिलैक्स। किस्मत अच्छी है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी तुम लोग बच गए। डॉक्टर आप मेरी छोड़िए, बताइए वो कैसी है? शी इज ऑल राइट, वो ठीक है। कुछ ही दिनों में आप दोनों बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाएंगे। नो, मुझे उससे मिलना है। नहीं, उठो मत, नहीं, आप मुझे उससे लेटिए मिलना मत, लेटिए, है। प्लीज, आराम मुझे कीजिए। डॉक्टर, मुझे उससे मिलना है। आराम करो। प्लीज डॉक्टर, आप मेरे साथ डॉक्टर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बर्ताव प्लीज, कीजिए। प्लीज, प्लीज, सुनिए। डॉक्टर, प्लीज। नहीं,
आपके सुनिए, देखिए मेरी बात मानिए, आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं वहाँ पर उनके पास। प्लीज डॉक्टर, रुक जाइए। आपको आराम करना है, डॉक्टर। आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। यू आर नॉट गुड। डॉक्टर बताइए वो कैसे? डॉक्टर आपको इस तरह देखकर मेरा दिल घबरा रहा है डॉक्टर। इसे आपने कमरे से मैंने बाहर उसे क्यों बहुत आने दिया? समझाया, लेकिन वो भाग कर यहाँ है, बहुत जिद कर रहा था। हाँ जितनी जल्दी हो सके कंसेंट लेटर लेकर हमें तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर ये क्या हो गया? डॉक्टर उसे शांत हो जाइए, कुछ नहीं देखिए होगा। प्लीज, उसे देखिए डॉक्टर। आप रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं एकदम भला चंगा हूँ। ओके आप यहाँ पर साइन कर देखिए दीजिए देखिए, आप प्लीज। पैसे की फिक्र मत कीजिए, जितना भी होगा मैं दूंगा। आप यहाँ उसे पर- बचा लीजिए डॉक्टर, आप प्लीज उसे बचा लीजिए उसे डॉक्टर, शांत कैसे हो भी जाइए, करके सब उसे ठीक बचा हो लीजिए जाएगा। डॉक्टर, प्लीज उसे बचा आप लीजिए। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा रहिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। Damn it. आइए, क्या गुलछरे उड़ाकर आ रहे हैं? कल ऑडिटिंग थे इसलिए। भाड़ में गई तुम्हारी ऑडिटिंग। You stupid! बकवास बंद करो। ऑफिस के बहाने पता नहीं क्या क्या गोल खिलाते रहते हो। मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम। अब चाहे तुम मेरे पापा की कसम खाओ या अपनी माँ की कसम खाओ, मैं तुम पर विश्वास बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गौरी तुम बात को जाने बिना बेकार में बकवास चिल्ला बंद रही करो। हो। सच्चाई क्या तुम ये मुझे जानोगी नहीं तो जानना। एक बार सुन तो लो, तुम इस तरह चिल्लाओ अपनी मत जुबान गौरी। बंद करो तुम। ये मत करो, वो पहनो, ये सब कह कहकर मुझे रोज पाठ पढ़ाते थे ना तुम। मैं कुछ भी करूं तो खानदान की बदनामी होगी ये कहकर मुझे टोकते थे। और तुम्हारा क्या? तुम जो चाहे वो कर सकते हो ना। ये सब चीजें तो मुझ पर लागू होती है ना। मॉडर्न ड्रेस पहन ली तो वो गलत है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना करूं तो वो गलत है, और तुम मेरी पीठ के पीछे ऑफिस में जो भी करो वो सही है। मैंने तुम्हें कौन सा खराब सलाह दिया गौरी? देखो जो कुछ हुआ वो तुम Shut सुनो, up! उसके मुझे बाद कुछ नहीं सुनना। 3 बार, तुम्हें पता है 3 बार कॉल किया मैंने तुम्हें, बात क्यों नहीं की? तुम्हें अय्याशी से फुर्सत मिले तब करोगे ना। मान मर्यादा का गुणगान करते रहते हो हमेशा। ओफो। मुझे 4 दीवारी के अंदर बंद करके तुम बाहर ऐश करो, यही सभ्यता है बकवास जा रही तुम्हारी। है। क्या लड़की के साथ अय्याशी करो, यही संस्कार है तुम्हारे। एक और बात कही थी तुमने। हाँ, तुमने कहा था शराब पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मेरी नजर में शराब पीना गुनाह नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया वो गुनाह है। कम से कम मैंने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया है राम। तुम एक बार मेरी बात सुनोगी या नहीं सुनोगी मेरा गौरी? नाम अपनी गंदी जुबान से कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा। बुलशिट। तुम्हें कैसे समझाऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये तुम्हारे साथ सोने का एक लाइसेंस है। ओ गौरी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे भूल हो गई। मैंने आज तक चींटी को भी नहीं मारा और तुम पर हाथ उठा दिया। गौरी 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 उठ जाओ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं स्टेनो से कह दूंगा कि वो कल से ऑफिस में ना आए। अब तो उठ जाओ गौरी, प्लीज उठ जाओ गौरी। पता नहीं वो लड़की जिंदा भी या नहीं। प्लीज उठ जाओ गौरी, भगवान के लिए उठ जाओ गौरी, उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ उठ जाओ। हे गौरी सुनो, गौरी सुनो। गौरी खून। अरे ये क्या? गौरी गौरी नहीं। गौरी 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 आंखें खोलो। गौरी आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। गौरी बोलो, कुछ तो बोलो, गौरी कुछ बोलो ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गौरी। गौरी देखो ना मेरी तरफ, जरा आंखें खोलो, मुझे देखो गौरी, देखो।
तो तुम चाहती हो ना कि मैं पीऊं, तो ठीक है गौरी, मैं पीऊंगा, ठीक है मैं पीऊंगा। तो तुम कहती हो गौरी, गौरी तुम चाहती थी ना मैं ड्रिंक करूं, तो ठीक है मैंने ड्रिंक कर लिया। गौरी अब तो बोलो, आंखें खोलो गौरी, गौरी आंखें खोलो ना, देखो मैंने शराब पी ली। गौरी गौरी गौरी, हाँ गौरी, सभी उन्हें सबसे बड़े दौलतमंद मानते थे। उन्होंने कमाई थी मान और मर्यादा। मेरे ही हाथों तू बड़ा हुआ है। तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी है ये मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। अरे सर, आपके खानदान का बहुत नाम है। कई सालों से हम आपके खानदान को गहने बेच रहे हैं। आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। ओह माय गॉड, पेशेंट कहाँ चला गया? सर, अभी पेशेंट यहीं पर था। कोना कोना छान मारो हॉस्पिटल का। यस सर। तुम उस तरफ जाकर ढूंढो। और तुम लोग सारे वार्ड में जाकर देखो। जाओ। तुम कहाँ चले गए थे? पूरा स्टाफ तुम्हें ढूंढ रहा है। वो इस वक्त कैसे? सर, सीनियर डॉक्टर काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए सर। चलो।
मिस्टर राम, आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंट काफी सीरियस है। उसका चेहरा? ओके ओके ओके, कम। इस हॉस्पिटल में कोई लेटेस्ट मशीन नहीं है हमारे पास। इतना ही नहीं, इस हालत में इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, समझ गए? इसीलिए हम लोगों को कुछ और इंतजाम करने होंगे। पैसा जो भी खर्च हो उसकी परवाह नहीं, जो भी इंतजाम ठीक करना है। कीजिए, वो ठीक होना चाहिए। अरेंज हो जाएगा। इनकी पूरी बॉडी का चेकअप हमने कर लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट का चेहरा ही सिर्फ डैमेज हुआ है। इनका असली चेहरा देने के लिए इनकी तस्वीर चाहिए होगी। सर्जरी में आसानी हो जाएगी। ये मेरी बीवी का फोटो है। मुझे ऐसा ही चेहरा चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, जरा भी फर्क ना हो। बिल्कुल ऐसा ही चेहरा चाहिए मुझे, रत्ती भर भी फर्क नहीं होना चाहिए। नमस्ते साहब। हाँ, क्या काम है? साहब मेरी लड़की गायब हो गई है, तो आपने अपनी कंप्लेंट लिखवाई है ना, वो हम देखेंगे। अभी तक आपने कोई एक्शन? अरे अरे, संभल के आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। देखिए भाई साहब, मान लीजिए अगर आपकी टीवी, बाइक, स्कूटी ये सब अगर चोरी हुई होती तो ढूंढ के आपके पास पहुंचा देते हैं, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। लड़की का मामला है। सुनने में आया है कि आपकी बेटी किसी वॉचमैन के साथ भाग गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत शरीफ है। ये कैसे कह सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, पेपर में एक विज्ञापन डाल देते हैं, लड़की मिसिंग है, शायद कुछ पता चल जाए। इससे तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी साहब। लड़की भाग गई और आप बदनामी के बारे में सोचे जा रहे मेरी हैं। बेटी जहाँ काम करती थी, मैंने वहाँ सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। साहब आप जरा इंक्वायरी करके देखिए ना। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं आप? वो जहाँ काम करती थी उस राम का, उसके पूरे परिवार का सम्मान पूरा शहर करता है। इस शहर के नामी गिरामी लोगों में से एक है वो राम मोहन। सुनो ऑफिसर, ये केस मेरे हाथ में दे दो, मैं देखता हूँ। देखो, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तुम क्या करने जा रहे हो जानते हो? जानता हूँ, राम मोहन को भी जानता हूँ। आप आइए। साहब मेरी बेटी को गायब हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोगों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। साहब ऑफिस में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। आप किसी भी तरह। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलिए ऑफिस चलते हैं। यही वो ऑफिस है ना? जी साहब। आपको किसे मिला है साहब? आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ ऑफिस मैनेजर हूँ साहब। आपके ऑफिस से एक लड़की लापता हो गई है, ये बात आपको पता है? वो तो हम सबको पता है सर। मैं आ रहा हूँ, इसका पता तुम्हें पहले से ही चल गया होगा, इसीलिए सारा जवाब तैयार रखे हो। लड़की कब से गायब हुई है? काफी दिन हो गए हैं साहब। कुछ दिनों जब वो काम पर नहीं आई तो सोचा तबीयत खराब होगी, फिर बाद में पता चला कि ऐसा हो गया है। यही बोलने के लिए तुम्हें आदेश दिया गया है क्या? सर हम जो जानते हैं वही कह रहे हैं। अच्छा, एक लड़की तुम्हारे ऑफिस से गायब हो गई और तुम लोग खामोश हो? बात करते हैं। अगर एक फाइल गायब हो जाए तो कैसे ढूंढ के निकालते हो? हम खामोश नहीं है साहब, हमने उसकी बहुत छानबीन की। वो बहुत शरीफ और होनहार बच्ची थी वो। हमें भी बहुत अफसोस है कि वो लापता हो गई है। ठीक है, ये बताओ तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? साहब हमें एक आदमी पे शक है साहब। किस पर? साहब जिस दिन से कावेरी गायब हुई है तभी से वॉचमैन भी गायब है। हमें लगता है उन दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर वक्कर है। हमको तो उस पर शक है साहब। साहब मेरी बेटी बहुत शरीफ है, वो यहाँ नौकरी करने आई थी। उस लड़की को यहाँ काम पे किसने रखा था? मालिक ने ही रखा था साहब, इंटरव्यू लेने के बाद रखा था साहब। ओहो, इस वक्त तुम्हारे मालिक कहाँ पे है? उसे जब यहाँ एडमिट किया गया था तब किसी भी डॉक्टर को उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिन रात कोशिश करने के बाद एक चमत्कार हुआ और अब वो खतरे से बाहर है। मुझे मेरी गौरी उसी तरह मिलेगी क्या डॉक्टर? ऊपर वाले की माया बहुत अपरंपार है सर। साइंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी से हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर फिलोमिना इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए से यहाँ हमारे देश में आई हुई हैं। उनसे मैंने फोन पे बात की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यही चेहरा चाहिए, बिल्कुल यही चेहरा।
The event of lost tissue in the body due to accident or any incident can be reconstructed by transferring issues from the same person to the other. मिस्टर राम, आपकी पत्नी का केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस केस में हम लोगों को बॉडी से स्किन निकालकर फेस सर्जरी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर प्लास्टिक सर्जरी। मिस्टर राम, नाउ वी आर कीपिंग हर फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, चेहरे के मांसपेशियों को हमें ऑपरेट करके जोड़ना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसका ओरिजिनल चेहरा उसे मिल जाएगा। ये देखिए, जब एक्सीडेंट हुआ था तब आपकी पत्नी का चेहरा ऐसा था। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मांसपेशियों को जोड़ जोड़कर हम लोग इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। फाइनल सर्जरी के बाद आपकी वाइफ इस तरह दिखेंगी। यही मुझे चाहिए। थैंक्स। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक सिटी स्कैनिंग की जाए। पहले की स्कैन रिपोर्ट तो आ गई है, उसके बाद हम सोचेंगे उसकी जरूरत है या फिर नहीं। ओके डॉक्टर। यस। मेरी बीवी अब कैसी है? शी इज क्वाइट ऑल राइट। गणेश, तुम सिटी स्कैनिंग की तैयारी करो, मैं जरीन से बात करता हूँ। ओके सर। आइए। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक है अभी। डॉक्टर, ये हमें देखकर भी कोई बात नहीं कर रही है। कहीं इसकी याददाश्त तो... नो, उसकी याददाश्त को कुछ भी नहीं हुआ है। डोंट वरी, वो जरूर बोलेगी। उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। आपको देखने के बाद अब वो घर लौटेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। शी विल बी ऑल राइट। पेशेंट को ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए। मैं चलता हूँ। कितने दिन हो गए, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी गई। जब भी मैंने पूछा तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। किसी को क्या दोष दे, ये सब हमारी किस्मत है। मैं भी ये बात कल तक नहीं जानती थी। मुझे भी किसी ने बताया नहीं, वरना मैं बिना बताए नहीं रहती। अम्मा, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुख की ही तो बात है। जिस बच्ची को हंसते खेलते कूदते देखा था, उसे आज इस तरह बिस्तर में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। राम, माँ, ये मेरी बदकिस्मती है। कैसे बदनसीब है हम। हमारी बहू हमारे सामने है और इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी क्या पता। अरे रे, ऐसी बातें मत कीजिए। आज वरलक्ष्मी के पूजन का दिन है, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। दामाद जी, उम्र में भले ही तुम छोटे हो, लेकिन समझदारी में तुम बहुत महान हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हर माँ बाप विदाई करते समय यही सोचते हैं कि मेरी बच्ची को ये ठीक से रख पाएगा या नहीं। लेकिन तुमने जिस तरह से मेरी बच्ची की देखभाल की है, ये देख के मुझे गर्व होता है। तुम औरों से बिल्कुल अलग हो दामाद जी। मेरी बच्ची को तुमने कभी भी नहीं डांटा। वो हर वक्त सब पे बरसती रहती है। इकलौती होने के कारण वो बहुत ही लाड़ प्यार से पली है। बचपन से ही वो मॉडर्न बनने का सपना देखती रहती थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। इनफैक्ट मुझे यह सब तुम्हें शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन
जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि तुम उसे जरूर सुधार लोगे और तुम खरे भी उतरे। मेरे विश्वास को तोड़ना मत दामाद जी, कभी मत तोड़ना। इसीलिए मैं अपनी बेटी से मिलने आज तक कभी यहाँ नहीं आया, वरना अपने बच्ची से दूर मैं एक पल भी नहीं रह पाता था, एक पल भी। पिताजी, कोई कितनी भी दूर क्यों न चला जाए लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो पाता। सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो वॉचमैन सूर्या की हाँ? घरवाली। मैं ही हूँ वो, उसकी बीवी। बोला क्या है? मैं उसका दोस्त हूँ। हाँ? उससे मिलना था। उनसे मिलना था? पहले ये पता लगाओ कहाँ पर है वो, मैं वहीं उसे काट डालूंगी। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना कहीं नदी में फेंक दूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ, क्या बात है बहन, तुम अपने पति के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? आदमी आदमी की तरह रहे तो इज्जत मिलती है, वो अपनी हद पार कर दे तो काहे की इज्जत? हाँ, पापलेट मछली, सुरमई मछली, बाड़ा मछली हमेशा फ्राई करके उन्हें खिलाती रही जी भर के। कभी एक कांटा भी गले में अटक जाए तो मेरा जीना मुश्किल करते थे। थू, आज तक उसका झूठा खा खा कर उसके लिए जीती आ रही हूँ। उसने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ भाग गया। साहेब पता है, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकता था? वो उस पढ़ी लिखी लड़की के साथ भाग गया और यहाँ मैं अकेली रह गई। साहब, ना प्यार में कमी रखी, ना खिलाने पिलाने में। मुझ में सिर्फ यही कमी है साहब कि ना मैं लिखना जानती हूँ, ना मैं पढ़ना जानती हूँ। आप ही बताइए साहब, इसके अलावा मैं क्या कर सकती थी? क्या उसका ऐसा करना चाहिए था मेरे साथ? आप ही बोलिए साहब। तुमने जो बातें कही वो सच है, लेकिन सारा सामान बाहर पड़ा है, घर खाली करनी है। ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ घर है, मैं क्यों खाली करूँ? ये सारा सामान उसी ने लाकर रखा है यहाँ पर। ओहो, उसने ये सारी चीजें नहीं खरीदी हाँ, है। प्यार से मेरा जन्मदिन है कहकर 23 तारीख को मंदिर लेकर गया था मुझे। लास्ट मंथ 23 ही इज विथ यू, यानी वो। क्या बताऊं साहब, सिर्फ 2 दिन मेरे साथ था, उसके बाद कहाँ गया क्या पता। तेरा जन्मदिन है, तोहफा दूंगा, यही कहकर ये सब चीजें लाकर यहाँ पर रख दी है उसने। मेरे सर पर पड़ी है सारी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप जानते हैं साहब, हर औरत अपने पति के मरने के बाद ही गले का मंगलसूत्र उतारती है, लेकिन मैं ये मंगलसूत्र उसके सामने ही उतार फेंकूंगी। इसीलिए अभी तक इसे पहन कर रखा हुआ है। उसे आने दीजिए, ठीक कर दूंगी उसे। मैं चलता हूँ बहन। कहाँ चले गए? कहाँ कहाँ हैं आप? क्या हो गया? बहुत थके हुए से लग रहे हैं। आज आप पुलिस स्टेशन नहीं गए थे, फिर कहाँ गए थे? एक लड़की से मिलने गया था। क्या कहा? मेरे होते हुए आप किसी और लड़की से मिलने गए? बानो, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। इंक्वायरी के लिए गया था। एक लड़की लापता हो गई है। उसके ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला उसके ऑफिस में ही काम करने वाला वॉचमैन भी उसी दिन से लापता है। दोनों 2 दिन के गैप में लापता हैं। ऐसा वॉचमैन की बीवी की बातों से लग रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों एक साथ गायब हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कैसे कह सकती हो? देखिए, पहले वॉचमैन भागता वहाँ से, फिर वो सारा इंतजाम करता और उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे भागती। पर इस केस में लड़की पहले भागी है और लड़का उसके बाद। मेरे हिसाब से मामला कुछ और है। वॉचमैन को जानबूझकर भगाया गया है। इतना कमाल का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना दिमाग तो चलेगा ही। ओहो। इतना अच्छा आइडिया बताने का कोई इनाम नहीं मिलेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप इनाम नहीं देंगे तो मैं बोनस के साथ वसूल लूंगी। सर, क्या बात है रवि? आपको ढूंढते कोई पुलिस वाले आए थे। क्या? यहाँ पूछताछ करने के बाद वो आपके घर गए हैं सर। ठीक है, तुम मैडम को खाना पहुंचा, ओके, मैं सर। देख लेता हूँ। एसपी अंकल, कब आएंगे तुम्हारे मालिक? छोटी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने अस्पताल गए हैं। तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? बचपन से लेकर मैं यही काम कर रही हूँ सर। तुम अकेली हो या कोई और भी काम करता है यहाँ? नहीं, एक और भी है, वो कुछ लाने के लिए बाजार गए हुए हैं। वैसे यहाँ कुछ खास काम नहीं है, इसलिए साहब ने कल से आने को मना किया है। क्या बात है रोजी, लग रहा है तुम मेरी शिकायत कर रही हो। इन्हें कुछ पिलाया कि नहीं? साहब ने खुद मना किया है। हाँ, ये तो ऐसे कहेंगे, तुम जाकर कॉफी लेकर आओ। हाँ तो बताइए क्या बात है इंस्पेक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हारे ऑफिस से एक लड़की गायब हो गई है, ऐसी मेरे पास शिकायत आई है। उसी मामले में पूछताछ करने आया हूँ। वेल, आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ इट।
सिर्फ इतना ही नहीं, मिस कावेरी एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी और उसका पता लगाने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बार आप अपने स्टेनो से कब मिले थे? 23 तारीख को मिला था। तारीख तुम्हें इतनी करेक्ट कैसे याद है? 24 तारीख को ऑडिटिंग सबमिट करनी थी, इसलिए 23 तारीख को मेरे साथ ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। जब मैं घर चला गया तो मैंने कावेरी को 3 बार फोन करके सारी अपडेट के बारे में पता किया, इसलिए उस 23 तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ इंस्पेक्टर। उसी दिन मेरी बीवी भी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। हम लोग एक गहना खरीद कर लौट रहे थे, तभी वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सदमे के कारण मैं खुद भी डिप्रेशन में चला गया। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी थी या कोई और थी? यस, बिल्कुल वही थी। तुमने बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए तुम्हें थैंक्स, लेकिन तुमने बहुत सी चीजें छुपा ली। वही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर, जो कुछ हुआ मैंने सारी बातें बता दी, सो स्टॉप ट्रबलिंग मी। आई एम नॉट ट्रबलिंग यू, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने पानी में हो और उसे मैं साबित करके रहूंगा। यस राम, सेल्वा कुमार को फोन दो। जस्ट अ मिनट अंकल, मैं अभी देता हूँ। इंस्पेक्टर, कॉल फॉर यू। इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार है। सेल्वा कुमार, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? सर, तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? सर, बार बार परेशान करने के लिए उसके घर क्यों चले जाते हो? उसे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? सर, किसी के पीछे पड़ने की भी एक हद होती है। वो मैं। लिसन सेल्वा कुमार, तुम अभी के अभी वहां से पुलिस स्टेशन आओ। यस सर। सब कॉफी। रोजी, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, इसी वक्त गांव चले जाओ। सर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, क्यों उस बेचारे को गुनहगार बनाने पर तुले हुए हो? मैं कुछ करने पे नहीं तुला हूँ, जो हुआ है उससे। सेल्वा कुमार, लिसन, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आई एम योर सुपीरियर। तुम मुझे किस बात की सफाई देना चाहते हो? 6 महीना इधर रहते हो, फिर 6 महीने उधर क्यों जाते हो? बताओ। सच्चाई जाने बिना हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। उसने ये किया है, उसने वो किया है। बेचारे की बीवी सीरियस है और तुम इसे टॉर्चर किए जा रहे हो। सर, मैं उसे समझाता हूँ सर। वो जो कर रहा है उसे मैं देखूंगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सर। इसे जाने दीजिए सर। जरूर कोई खानदानी दुश्मनी है उससे, तभी ऐसा कर रहा है। उसका खानदान कितना जाना माना है जानते हो तुम? हैं? मुंह उठाए परेशान करने पहुंच जाते हो। तुम्हारा बस चले तो उसे मुजरिम बनाकर जगह जगह उसके पोस्टर चिपका दोगे। उसके पिता ने इस गांव में स्कूल, हॉस्पिटल बनवाए हैं गांव वालों के लिए, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया उन्होंने। तुम्हारा ये पुलिस स्टेशन उन्हीं का बनवाया हुआ है और हर महीने राम इसका किराया भरता है। जानते हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? हाँ? मुझे पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने ही है और मेरी ये खाकी वर्दी भी उन्हीं की देन है। उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट लिखवा दे तो हम लोग उसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट है उन्हें फेंक दो। दोबारा एक शब्द भी उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। सर, उसी के ऑफिस में काम करने वाली उसकी स्टेनो गायब है। सिर्फ वो स्टेनो ही गायब नहीं है, भिखारियों से लेकर नेता भी गायब हो जाते हैं। जाकर उनका पता लगाओ। लिसन, इंक्वायरी के नाम पर फिर से राम को जाकर डिस्टर्ब मत करना, राइट? हीरामणि सर, आज से ये केस तुम हैंडल करोगे। थैंक यू सर। सारी फाइल्स इसके सुपुर्द करो। अभी अभी घर पर आए और फोन में लग गए। हेलो। हाँ सेल्वा, मैं हूँ यार। चलो ये अच्छा हुआ। तुम यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करते समय अपनी बीवी को भी साथ में लेके आए, इसकी सारी डिपार्टमेंट में चर्चा है। ए, दोगलापंथी की बातें मत कर। किस लिए फोन किया ये बताओ। तुम ये केस छोड़ के मार पीट करने वाले गुंडा मवालियों का साथ छोड़ के कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी के साथ ले जाकर कहीं बाहर छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो यार। नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, अपनी जिद पे अड़े रहो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ट्रांसफर होगा यार। ट्रांसफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और मेरा तो छोड़, मेरी बीवी भी हमेशा तैयार रहती है। पता है इसमें कितनी तकलीफ होती है? नई जगह जाओ, अपनी बीवी को साथ में लेके जाओ, फिर वहाँ घर ढूंढो, डिपॉजिट दो, घर में पानी है या नहीं इसकी समस्या का सामना करो। पानी आता भी है तो साफ है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। चुपचाप फोन रख। बहुत ही सन की खोपड़ी है। एसआई और एसपी सब एक आप जैसे। पहले से ही मुझे टेंशन में लग रहे थे, तो फिर लोग फोन करके और टेंशन क्यों दे रहे मैं हैं? राम के दिल में छुपी हुई सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं और वो एसपी बीच में दीवार बन रहा है। अपना रिश्ता वो घर पर रखे, उसे मेरे काम के बीच में क्यों ला रहा है? भले वो एसपी मुझे सस्पेंड ही कर दे, लेकिन इस केस को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेकार में टेंशन मत लो, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दूं? पैसे और ताकत के दम पे कोई भी गुनाह करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं देख के आंखें बंद नहीं कर सकता। परिवार चलाने वाली एक लड़की गायब हो गई, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो लोग कितने दुखी होंगे।
आखिर मैं इस केस को क्यों न हैंडल करूं? क्यों मुंह बंद करके रहूं? क्यों छुट्टी लेके घर पे रहूं? वाओ, टेरिफिक, फैंटास्टिक। ये तो अच्छा ही हुआ ना, ड्यूटी में आप रात दिन एक कर रहे हैं, अपनी बीवी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे साथ आराम से रहिए ना। बी सीरियस। ये सब करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उस लड़की के बारे में पता लगाना। बिल्कुल उसका पता लगाओ। तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है क्या? सुनो मालिक, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए तुम नाराज़ हो। मैम साहब नहीं है ना, इसलिए नहीं मिली। त्योहार है मालिक, मुझे भी जाना है। त्योहार मना कराना, अब तुम गांव चले जाओ, ठीक है? मालिक मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप अकेले हो जाएंगे। ओ, मैं संभाल लूंगा। तुम तुरंत गांव चले जाओ और जब मैं बुलाऊं तभी यहाँ आना। तब तक तुम गांव में ही रहना। जाओ। आई एम इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार। नमस्कार साहब, नई डिजाइन आई है, बोली क्या दिखाऊं? सारा मुझे माल वो सब लेटेस्ट कुछ है नहीं सर। चाहिए। बोलिए सर। छोटी सी इंक्वायरी करनी है। स्टेट ऑनर राम मोहन तुम्हारी दुकान पे आए थे? आए थे ना साहब, मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी वो आए, फिर गहने लेकर यहाँ से गए। उसके बाद तुमने उन्हें कब देखा? नहीं देखा साहब, उनका तो गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। पति पत्नी दोनों की जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है साहब। उनकी बीवी भी उनके साथ आई थी क्या? आई तो थी, लेकिन दुकान में नहीं आई, वो वहाँ बाहर कार में ही बैठी हुई थी साहब। पर आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं साहब? कुछ लफड़े की बात है क्या सर? मुझे बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ जानने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है, चलता साहब। हूँ। नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये किस्मत भी बड़ी धोखेबाज है। पुलिस वाले तो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाले गलत को सही और सही को गलत साबित कर देते हैं। किसी भी केस को घुमाना उनके बाएं हाथ का खेल है। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्या करूं समझ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा यार। चल मान लिया कि तू बिल्कुल गलत नहीं है, मगर ये जो पुलिस वाले हैं ना, बाल की खाल निकालकर केस को उल्टा घुमाकर हमें फंसा सकते हैं यार। अरे यार समझ में नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन से चलकर अब ये मैटर सीधा हमारे घर तक पहुंच गया यार। अरे यार मेरी बात मान, पुलिस को सब कुछ बता दे। शंकर, तो मुझे पुलिस वालों के बारे में पाठ पढ़ा रहा है? पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ सच कह रहा हूँ। अगर तू मेरी बात मानता तो ये नौबत नहीं आती यार। देखे यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। पुलिस वाले तो कब्र खोद कर अंदर घुस जाते हैं। कहीं उन्होंने खून का इल्जाम तेरे सर पर लगा दिया तब क्या होगा? अरे बाप रे, अब हमें कानून के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों का पासपोर्ट और वीजा किसी भी हालत में तैयार करो, क्योंकि मुझे 36 घंटों के अंदर किसी भी हालत में अमेरिका पहुंचना है। क्या बोल रहा है यार? रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जितना आसान नहीं है ये। 36 घंटे में अमेरिका जाएगा। अबे इंडियन पुलिस वहां भी पहुंच सकती है। शंकर, मैं तो उसी दिन मर गया था, और मरे हुए लोगों को पुलिस क्या पकड़ेगी? लगता है तुमसे नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात तो सुन, रुक तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है जो हमें गिरफ्तार कर लेगी। अरे वो एक एक्सीडेंट था यार, एक्सीडेंट में जान चली जाती है, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। यहाँ तो लोग बीवी को टॉर्चर करते हैं, लेकिन उल्टा तेरी बीवी तुझको टॉर्चर कर रही थी यार। जाने दे, जो होना था ना वो तो हो गया। तेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता यार, उसे समझने के लिए एक दिल चाहिए। खैर जाने दे। वैसे एक बात तो साफ है, तूने जानबूझकर ये सब बिल्कुल नहीं किया है, ये सिर्फ एक हादसा था। खैर जाने दे, मेरी बात सुन। जो कुछ भी है मैं संभाल लूंगा। मैं दोस्त की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ यार। इस केस में क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं देख लूंगा। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लगेगा ना, वो मैं ले आऊंगा। उस सर्टिफिकेट के लिए तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगा यार। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं ये काम कर दूंगा। बेटी, अब मुझे सुकून मिल गया। तेरे होश में आने का कब से इंतजार कर रही थी बेटी। अब तुझे क्या बताऊं? मैं कैसे बच गई और आप क्यों मरेंगी? बेटी
क्या हुआ तुझे? ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ से ऐसी बातें करते हैं? आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को नहीं पहचान रही? माँ है? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। आप मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं हो सकती आप। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैंने अपनी कोख में तुझे 9 महीने रखा है और तू मुझे नहीं पहचान रही। बेटा तेरी माँ हूँ मैं, माँ हूँ। नहीं। हाँ बेटा। समधन जी, देखिए ना ये क्या कह रही है, मुझे पहचान ही नहीं रही। क्या होश में आने के बाद इसे क्या हो गया है? देखिए ना, बहू रानी, माँ हूँ, कैसी तेरी बातें सास कर रही हो तुम? क्या हाँ, हुआ बेटा, तुम्हें? बहू रानी, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। ये तो कैसी बातें कर रही है? सर कहाँ है? कौन सर? कौन सा? राममोहन सर। राममोहन सर, हाँ, वो तुम्हारे पति है बेटी। बेटा, वो तो तुम्हारे पति है। क्या कह रही है? क्या कह रही है आप? नहीं, संभल। देखिए ना ये कैसी बातें कर रही है। मैं ये ये नहीं हो सकता। गौरी, 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 बेटा, ये मैं नहीं हूँ। क्या कर रही हो? ये सब क्या हो गया? ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा चेहरा नहीं है। हमारी बात सुनो बेटा, ये क्या हो गया? चले जाओ। शांत हो जाओ बेटा, हमारी बात तो सुनो। ये मैं नहीं हूँ। शांत हो जाओ। ये मेरा शरीर नहीं है। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये मैं नहीं हूँ। तेरी माँ मैं सच कह रही हूँ। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरा चेहरा नहीं है। ये सब क्या हो गया? नहीं बेटा, शांत हो जाओ। डॉक्टर, पोस्ट सर्जिकल केयर में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है? प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके। हेलो, राम, मैं माँ बोल रही हूँ बेटा। गौरी, होश में आ गई हाँ, है, बोलो, लेकिन बोलो। पता नहीं अजीब सी बातें कर रही है। जल्दी आ जा। ऐसा क्या? शांत हो जाओ। जाने बस दो। मैं यहाँ नीचे ही नहीं हूँ, होगा। कुछ ही देर उसे संभालिए, मैं पहुँच रहा जल्दी आओ बेटा। हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई विल बी राइट बैक। गौरी, मैं नहीं जानती आप लोग कौन है। शांत हो जाओ, चले जाइए यहाँ से। देखिए ना, राम, क्या कह रही है? मैं किसी को नहीं पहचानती। ये क्या मुझे आप कह लोगों रही से है? कोई बात नहीं करनी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। देखो, घबराओ बिल्कुल मत। देखो, इस वक्त मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पे विश्वास करो, बात तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत आवाज से बोले, पानी को पानी को, हाँ बस बस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक, मुझ पे विश्वास करो, बस एकदम ठीक हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ठीक हो जाओगे। बस बस बस, शांत हो जाओ। देखिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक। Situation complicated है। डॉक्टर, Right. रूम नंबर 20 की पेशेंट पागलों जैसी बिहेव करने लगी है। कमरे का शीशा भी तोड़ दिया है। हाँ, तुम इसे जल्दी फॉलो करो, मैं भी आता ओके हूँ। सर। कुछ नहीं होगा तुम। हाँ, कुछ नहीं होगा बेटा, सो जाओ। बैठ जाओ। इस इसे टैबलेट क्या हो से गया है, थोड़ी राम? नींद आ जाएगी, आराम करेगी और कुछ भी क्या नहीं इसकी होगा। आदत चली गई? रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में जाग जाएगी। हाँ, हेलो। सिटी हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर। उस लेडी पेशेंट को होश आ गया है, पर वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। चीफ सर्जन की परमिशन के बिना पेशेंट को इस तरह डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ है, ऐसे टाइम टू टाइम क्या देना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यू डोंट बॉदर, आई विल टेक केयर। नो 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 मिस्टर राम, इट कांट बी देखिए, डन। मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है। प्लीज स्टॉप मिस्टर राम। मिस्टर, आप यहाँ? मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ। कहिए, क्या काम है? मुझे डॉक्टर रमेश से मिलना है। वो ऑर्थो डिपार्टमेंट में हैं। आपको उनसे क्या काम है सर? डॉक्टर ने मुझे यहाँ फोन करके बुलाया है। राम की वाइफ को होश आ गया है। एक्चुअली मैं पुलिस वाला हूँ, अगर आप मुझे बता सके कि वो कहाँ एडमिट है। 2nd फ्लोर पर नंबर 20 में है वो। यहाँ से जाकर सीधा लास्ट में जाइए। थैंक यू। ओके।
हेलो सर, मैंने ही आपको फोन किया था। डॉक्टर, इस केस में बहुत गड़बड़ हो रही है। वो लोग ऊपर ही है ना? जी हाँ, ऊपर ही है, रूम नंबर 20 में। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। आइए। हाँ, अभी तो यहीं पर थी वो, न जाने कहाँ चली गई। भाई एकदम ताजा ताजा पीस लेकर आया हूँ। उन लोगों को अंदर बैठाओ। सुनो तुम लोग, अंदर एक बात जाकर बता, बैठो। मेरे आदमी मेहनत करके एक दिन में बस 500 या 1000-1500 कमा पाते हैं, लेकिन तूने तो एक दिन में ही लाखों रुपए छाप लिए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना भाई, एक दिन ये बहुत लंबा हाथ मारेगा। भाई इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, हाथ में दौलत और पैर में घूमने की लकीर है। एक ही दिन में लाखों बटोर नहीं। लिया। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, डर क्यों रहा है तू? हमारे खेल में डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुझे कुछ होगा तो मैं खामोश रहूंगा क्या? तू एक काम कर, चल पहले उस सेठ को फोन लगा ले। हेलो साहब, कुछ खाना पानी का बंदोबस्त करो ना। हाँ साहब, आपने जो दिया था वो तो खत्म हो गया साहब। हाँ सूर्या, बोलो क्या बात है? अभी कितने दिन हो गए, मैं कैसे जीऊंगा साहब? सर, कुछ उनकी तो कॉल देना ही रिकॉर्ड पड़ेगा हो ना रही है, आपको सुनिए। साहब। हाँ हैं साहब? सूर्या, ये सारी बातें फोन पे मत किया करो। अच्छा, पुलिस हाथ धोकर मेरे ठीक है पीछे साहब। पड़ी है। मेरा फोन टैप भी हो हाँ। सकता है। तुम फौरन कॉफी हटा जाओ, नहीं तो नहीं मिलूंगा। ठीक है साहब। सर, क्या पियेंगे आप? एक कॉफी ले आओ। ठीक है सर। सर, काफी। थैंक यू। साहब कहीं दिख नहीं रहे। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर यहाँ भी आ गया। जाओ जाओ, भाग जाओ। क्या? जाओ जाओ यहाँ से। हाय।
हेलो इंस्पेक्टर। क्या हुआ इंस्पेक्टर, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? मैं तेरी हकीकत तक पहुंच कर रहूंगा। ए, ए, ए! ब्रो, पूरा मैटर क्लियर है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना देना ही मेरा काम है दोस्त। मैंने तेरा काम कर दिया है। 10 इयर्स का मल्टीप्लस वीजा। अब तू पेशेंट को लेकर यहाँ से कहीं भी जा सकता है। वैसे तू है कहाँ पे और कब आएगा यहाँ, ये तो बता। जरा मुड़कर देखोगे? 1 मिनट, कोई आया है यार। अरे यार तू 100 साल की उम्र है तेरी। ये ले पासपोर्ट, टिकट, तेरा वीजा, काम हो गया। थैंक यू वेरी मच यार, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी रिस्क उठाई। अरे डायलॉग मार रहा है मुझे। दोस्त के लिए क्या मैं इतना भी नहीं करूंगा। कल यहाँ से तू चेन्नई जा, चेन्नई टू यूएस। समझ में नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। फॉर्मेलिटी मत कर। अच्छा मुझे एक बात बता, जब वो अपना चेहरा देखकर तेरे से सवाल पूछेगी तो तू क्या बोलेगा? जो सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ वही सवाल तूने मुझसे पूछा। जब से ये हादसा हुआ तब से ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है और इसका क्या जवाब दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने सवालों का पहाड़ है और मैं बेबस होकर ये कदम उठा रहा हूँ और इसीलिए मैं उसे बाहर ले जा रहा हूँ। और उसके बाद वो क्या कहेगी पता नहीं। शायद इस बात से मान जाए कि हादसे के कारण ही ये सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ उसी के हाथ में है कि वो भरोसा करती है या नहीं। अब मेरे लिए वो जज भी है और उसका फैसला ही मेरे लिए जजमेंट है। अरे यार ऐसा मत बोल, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू अपना दिल मत छोटा कर, सब कुछ भूलकर तू नए सिरे से फिर से एक बार अपनी जिंदगी की शुरुआत कर मेरे दोस्त। सब ठीक हो जाएगा यार। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू यार। डॉक्टर, राम मोहन अपनी वाइफ को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में दोबारा आया था क्या? हमने तो उनको डिस्चार्ज कर दिया था, उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। राम मोहन लगता है बहुत सारी बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर उसने मुझसे उस वॉचमैन को बचाने की कोशिश क्यों की? हमारे शक का एक ही आधार है, हमें जो कैप्सूल मिला था उस रुमाल में लिपटा हुआ। डॉक्टर वो कैप्सूल कब यूज करते हैं? देखिए सर, वो कैप्सूल्स बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी डोजेस की। उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेने पर आदमी बेहोश तक हो सकता है सर। राम मोहन अपनी बीवी को बेहोशी में ही रख रहा है। जब उसकी बीवी को होश आएगा तभी हमें पता चल सकता है कि कावेरी कहाँ है। ये बात हमें पता ना चले इसलिए राम मोहन ऐसा कर रहा है और इस काम में हमारे एसपी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उस कैप्सूल की केमिकल रिपोर्ट और मेरी बीवी की कही हुई कुछ बातें मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर रही हैं। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा कि राम मोहन को और एसपी को मेरी प्लानिंग के बारे में पता ना चले। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत मदद की। ए जी, जरा अंदर आइए ना। कमिंग। बानो, अरे बानो, ये क्या हो गया? ये सब मैंने कितनी बार कहा है कि उल्टी सीधी चीजें मत खाया करो, बात ही नहीं सुनती हूँ। आओ मेरे साथ। अरे आप जैसे सोच रहे हैं कि वैसी उल्टी नहीं है। फिर कैसी उल्टी है? आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। हेलो राम बेटा, वो अपनी याददाश्त खोने की वजह से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, समझ में नहीं आता क्या करूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं माँ। टेबल के ऊपर एक रेड कलर का कैप्सूल है, उसमें से एक गोरी को खिला दीजिए। ठीक है बेटा, तू जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। मैंने जो कैप्सूल दिया था उसे आपने ठीक से टेस्ट जी कर हाँ, लिया मैंने ना? अच्छे से टेस्ट कर लिया इसे।
नॉर्मल कैप्सूल से इसमें हैवी डोज का इस्तेमाल किया गया है। 36% बेहोशी की दवा मिलाई गई है इस कैप्सूल के अंदर। अगर इसे डेली यूज करेंगे तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है, इतनी कि आदमी की जान चली जाए। उस लड़की को मुझे बचाना होगा। मैं मिलता हूँ डॉक्टर। कहाँ है गोली? गौरी, गौरी, आंखें खोलो बेटा। गौरी, ये दवाई खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा, ठीक है? हाँ, मुंह खोलो बेटा, ये लो। रुको रुको रुको। करो, सब ठीक हो जाएगा। आ, 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 चलो पानी पी लो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम ये दवा मत खाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। इससे तुम्हारी जान को खतरा है। मैं कौन हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये इसे दवाई खाने दीजिए, इसके मुंह से क्यों निकाल रहे हैं? I know what am I doing। देखो मेरी बात मानो, तुम ये गोली मत खाओ। हाँ? ये दवाई क्यों नहीं खा सकती? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाहर निकालो, शाबाश शाबाश। लो लो लो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, आराम से आराम से आराम ये से। सब क्या हो रहा है? हाँ। गौरी बेटा, सुनो सुनो, बेटा, होश में आओ। बेटा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जबरदस्ती यहाँ घुसाए। तुम गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हो। सुनो, नीचे गाड़ी में एसपी अंकल बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। आ जाओ चलो। लेकिन ये माँ जरा आप गौरी का ख्याल रखिए। इंस्पेक्टर, नीचे गाड़ी में एसपी आपका वेट कर रहे हैं, आइए चलिए। गौरी, गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। जो पानी आपने पिलाया उसमें मैंने पहले से कैप्सूल मिला कर रखा था, आपने अनजाने में कैप्सूल दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं। वेट, एसपी से मिल लो। अगर 1 मिनट में तुम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आ जाएंगे। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भी वो परवाह नहीं है, मुझे अपनी बीवी की परवाह है। झूठ, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तुम सिर्फ अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोई भी खेल नहीं खेल रहा हूँ, तो एसपी साहब से मिलने चले? हाँ। सर, हेलो सर, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सर, तुम्हें कहा था ना इन्हें परेशान मत करना। यस सर। फिर भी इन्हें परेशान कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? सर, शट अप, ऐसे नहीं मानोगे। 6 महीने के लिए तुम्हें छुट्टी में भेजना ही पड़ेगा। 4 महीने नहीं हुए लौटे हुए, फिर से वही चाल ढाल शुरू है। सर, उस लड़की को इन्होंने। लिसन, जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो। एसपी मुझे ठीक से काम नहीं करने दे रहा है। अब से ये केस मैं देखूंगा। आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग दिस केस, राइट? यू मे गो नाउ। सर, एक बार आउट। बाय। थैंक यू अंकल। ओके, इट्स माय प्लेजर। चलो। राम, गौरी को कुछ भी याद नहीं है बेटा। कुछ दिनों के लिए ऐसी रहेगी माँ। सर पर चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल चुकी है बेटा। उसकी वजह से तुम भी कितने परेशान हो, खाते भी नहीं हो, ठीक से सोते भी नहीं, मैं जानती हूँ। ऊपर से ये पुलिस वाले तुम्हें बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम्हें परेशान देखकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। जो कुछ होने वाला है अगर उसका पहले से पता चल जाए तो हम उससे बच सकते हैं। आगे बड़ा तूफान आने वाला है माँ। ये पानी तुमने मेरे लिए रखा है ना, ताकि इसे पीकर मैं हमेशा बेहोश ही रहूं। इसके पीछे क्या राज है ये मैं जानकर रहूंगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। कल ही तुम बहू को लेकर अमेरिका चले जाओ।
वहाँ इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज करवाओ। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही तुम यहाँ आना। जाओ बेटा। ठीक है माँ। सर आपकी बताई हुई जगह पर से हमने वॉचमैन को पकड़ लिया है सर। आधी रात को वो अपनी बीवी से मिलने के लिए घर जा रहा था। वहाँ से हमने उसे पकड़ा और यहाँ लाकर बंद कर दिया। और जब हमने उसे पूछताछ की तो वो एक ही बात बार बार कहे जा रहा है कि उसका गायब हुई लड़की से कोई लेना देना नहीं है। सर आप पूछताछ करें तो शायद वो कुछ बता दे। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैं जो जानता था वो बता दिया सर। वक्त के साथ रंग बदलता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और तेरा चेहरा इस बात की गवाही दे रहा है कि तू एक नंबर का धोखेबाज है। चल बता, उस लड़की को कहाँ छुपा के रखा है? होने से पहले ऑफिस से जाते हुए मैंने देखा था। सर सच कह रहा हूँ सर। रुक जाओ। तू वहीं रुक, वरना इसके बजाय तेरे ऊपर लात घूसों की बारिश कर दूंगा। वो तेरा बाप एसपी, उसका भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, और अगर जुबान चलाई तो काट दूंगा। आउट। चल बता उस दिन क्या हुआ था, बता। मैं सच कह रहा हूं सर। उस दिन ऑफिस के बाहर सर मुझसे मिले और सूर्या कहिए साहब। इसमें पूरे 3 लाख रुपए। किस लिए साहब? सारे के सारे तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? आज से 3 साल तक तुम्हें इस इलाके के आसपास नजर नहीं आना है। 3 साल तो क्या, मैं 6 साल तक इस इलाके में नजर नहीं आऊंगा सर। लाइए सर, लाइए लाइए। सब समझ गया। वाह इतने सारे पैसे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये किसी को पता नहीं चला चाहिए। जाओ। नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा साहब। इतने सारे पैसे देख के मैं लालच में आ गया था साहब। मैं वहाँ से चला गया साहब। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। माफ कर साहब, सच कह रहा हूँ साहब। मतलब राम सच्चाई जानता है? हाँ सर, वो लड़की उन्हीं के साथ गई थी, वही बता सकते हैं। यही सही वक्त है यहाँ से बच निकलने का। गौरी, 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 दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो बेटा। तुम क्या कर रही हो? गौरी, 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 दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, नहीं। गौरी, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो।
जाओ यहाँ से। गौरी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो गौरी। टॉमी, क्या हुआ टॉमी? माँ जी, टॉमी, मैं आ गया हूँ ना। माँ, 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 गौरी, गौरी नहीं, कावेरी। माँ, माँ, वो गौरी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है बेटा, सब बता दिया, सारी सच्चाई बता दी उसने। गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? उसे कहाँ छुपा रखा है? उसके साथ क्या किया तुमने? बताओ, गौरी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उसे? बताओ, बताओ, बताओ मुझे, कहाँ है गौरी? गौरी कहाँ है? बताओ, बताओ। माँ, वो चली गई माँ, भाग गई। उसे जिस तरह की लड़की सोचकर मैंने उसके साथ शादी की थी, वो उस तरह की नहीं है। वो उस टाइप की लड़की है माँ जो हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर देती। तुम ये बात नहीं जानती माँ, तुम्हारा दिल ना टूट जाए इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया माँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं विश्वास नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना। वो बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ लगती थी मुझे मेरी बहू। तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ, भला बुरा मत कहो। मैंने कितने प्यार से उसे इस घर की बहू बनाया। तुम ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे कह दो वो ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो बेटा, मैं नहीं मानती। नहीं माँ जी, रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं माँ जी, माँ, माँ जी, माँ जी रुकिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही? माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माँ जी, मेरी बात सुनिए। माँ जी रुकिए। माँ, ये क्या कर रही हो माँ? नीचे उतरो माँ, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो माँ? तुम जैसी औलाद को पैदा करके पछतावा हो रहा है मुझे। अच्छा होता मैं तुम्हारे पिताजी के साथ चली जाती। बहू का मंगलसूत्र तुमने किसी और को पहनाया। मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? सुन लो सब कुछ। मैं हर रात को रंगीन बनाना चाहती हूँ, यही कहती थी वो। गलत क्या है, सही क्या है, वो जाने बिना वो जैसा कहती गई मैं करता गया, ये सोचकर कि वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। 18 साल की उम्र में ही वो सारी हदें पार कर चुकी थी। एक दिन ऑफिस से कावेरी और मैं आ रहे थे कार में और एक्सीडेंट हो गया। कावेरी को हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं घर लौट आया। मैं बहुत परेशान था, फिर भी वो मुझ पर बरस पड़ी। तब मेरा हाथ उठ जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कसम खाता हूँ मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो हुआ उसे भुलाने की कोशिश की, यही मेरी गलती थी। अगर हम जमाने के सामने हाथ जोड़कर भी कहते कि उस लड़की की
जान सिर्फ एक हादसे में गई तो इस बात को लोग बिल्कुल भी नहीं मानते माँ। अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मैं चुप रहा माँ, लेकिन हर पल मैं घुटता रहा। जिस खुशी का इंतजार मैंने बरसों किया उसी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने बहुत सपने देखे थे माँ, खुशी के सपने। मैंने चाहा था कि मुझे असली सिंदूर मिले, लेकिन मुझे बाजार का सिंदूर मिला माँ। मैंने एक अच्छे चरित्र वाली लड़की को चाहा था, लेकिन मुझे मिली एक मुंह पे काले पुती हुई लड़की। उसे सच मानकर मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया माँ। क्या ये मेरी गलती है? मैंने तो सपना देखा था एक महकते फूल का, लेकिन मुझे फूल मिला कागज का। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे सुधार दूं, हमारे परिवार की इज्जत को वो मिट्टी में ना मिलाए, लेकिन उसने मेरी एक भी न सुनी माँ। क्या ये भी मेरी गलती है? वो जो कहती थी मैं करता था, उसकी हर बात मैंने मानी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो सुधर जाएगी और हमारी गृहस्थी बच जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ ना माँ, मैंने क्या गलत किया? बताओ ना माँ। नहीं बेटा, कोई गलती नहीं है। मैं क्या करता? उस लड़की को मैंने ही पसंद किया था, मैंने ही तुम दोनों की शादी करवाई थी। गलती मुझसे हुई है बेटा, मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है। ये मैंने क्या किया? मुझसे गलती हुई है। ऐसा मत कहो माँ, तुम गलत नहीं हो, ऐसा मत कहो। अपने आप को दोष मत दो माँ, बिल्कुल मत दो। ये मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, किसी की भी माँ गलत नहीं हो सकती माँ। मेरी बीवी गलत निकली, ये मेरा नसीब खराब था। एक माँ कभी भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकती। ये सब किस्मत का खेल है माँ, कोई नहीं डाल सकता। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम यहाँ मत रहो। माँ शांत हो जाओ। देखो बेटा, अब तुम दोनों इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इसी वक्त वो पुलिस वाला कभी भी आता होगा। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटा, तुम दोनों यहाँ से चले। शौक से जा सकते हो, मैं भी बहुत जिद्दी पुलिस वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुमने सारा इंतजाम पहले से ही कर रखा है। जाने से पहले पुलिस स्टेशन में हाजिरी नहीं लगाओगे क्या? क्यों? नया ऑफिसर आया है, शायद वो तुम्हारा साथ दे दे। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे ने किया क्या है? गुनाह किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे छुपाने की कोशिश भी की है। झूठे इल्जाम मत लगाइए, सब फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। चलो मान लेते इसने कोई गलती नहीं की है, फिर आप इससे पूछे कि इसकी धर्मपत्नी कहाँ है। मिस्टर राम मोहन, आपकी वाइफ गौरी इस वक्त कहाँ है? मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर। क्या आपको कोई शक है क्या? मैं ही गौरी हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ही गौरी हूँ। तो आप गौरी हैं? वेरी गुड। आप चाहे जितना छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मेरी नजरों से सच छुप नहीं सकता। राम मोहन जो खेल खेल रहा था, उसमें साइलेंट कैरेक्टर निभाने वाली आप बोलने भी लगी हैं। अगर किसी केस में पुलिस वाले को छोटा सा सुराग भी मिल जाए ना, तो वो सच्चाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इस केस में तो मुझे बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। जब मुझे पता चला कि वॉचमैन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। तभी एक धागे ने मुझे रोक लिया। सुनसान जगह में उस धागे को देखकर मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं धागे की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और जहां धागा खत्म हुआ, वहीं तुम्हारे खेल का राज गड़ा हुआ था। गौरी की लाश को जब तुम दफनाने ले जा रहे थे, तब तुम्हारे शॉल का एक टुकड़ा कांटे में फंस गया था। वहां से लेके कब्र तक शॉल का धागा खुलता गया, और उसी ने तुम्हारा सारा राज खोल दिया। फिर मैंने वहां खुदाई करवाई, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्लास्टिक सर्जरी से तुम किसी का चेहरा बदल सकते हो, पर अपने गुनाह को नहीं छुपा सकते। और वैसे भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो अब चलें? इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, ये तो जान लीजिए। नहीं माँ, जाने दो। अब कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं। भागते भागते सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी थक गई है। इंस्पेक्टर, चलो चलें।
एक मिनट इंस्पेक्टर। मेरे दिल में जिसकी यादें हैं उसी के लिए मैंने ऐसा किया। मैं तुमसे माफी मांगने लायक हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता। मेरे कारण तुम्हें जो खोना पड़ा उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कावेरी। मैं कावेरी नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ, आपकी गौरी। मैंने चेहरे की पहचान खोई है, लेकिन आपने अपना दिल खोया है। उस दिल में अगर मेरे लिए जगह है तो मैं आपका इंतजार करूंगी। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ये मानती है कि मिस्टर राममोहन ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। पुलिस इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार ने जिस सच्चाई से सबूतों को पेश किया है और उनकी गवाही के मुताबिक ये अदालत आईपीसी धारा 104 के मुताबिक उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिस्टर राममोहन को 3 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है।